मॉर्निंग 11वीं क्लास मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेज़र बनाना सिखाया था। लेज़र कैसे बनता है, आज मैं लेज़र बनाना और सिखा रहा हूँ एंट्री के साथ। कैसे लेज़र मेंटेन किया जाता है आपको पता ही है। एक कॉलम आपका ड्रॉ हो गया डेट का, फिर एक होगा पर्टिकुलर्स, फिर एक होगा अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट का आपका कंप्लीट, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट का यहाँ आ गया डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब हमें कौन सा लेज़र तैयार करना है, मान हमें कैश अकाउंट बना रहे हैं। मैंने आपको कैश अकाउंट बनाना सिखाया था, तो लेज़र में यहाँ लेज़र बनाना सिखा रहे हैं, तो यहाँ हम कैश अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। लेज़र बनाना सिखा रहे हैं तो कैश अकाउंट, सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है? कैश अकाउंट। कोई सा भी अकाउंट अगर मेंटेन करते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं। कोई सा भी अकाउंट अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसका नाम लिखेंगे। कैश अकाउंट मेंटेन है तो कैश लिखेंगे, मशीन अकाउंट मेंटेन के ऊपर मशीन लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट मेंटेन करें तो ऊपर फर्नीचर लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट मेंटेन के ऊपर बिल्डिंग लिखेंगे। अब ये साइड होती है डेबिट। हमेशा ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। अब कैश अकाउंट बनाने के 2 रूल हैं। एक तो अगर किसी एंट्री में डेबिट साइड में आता है तो इधर की तरफ लिख देंगे, और क्रेडिट साइड में आता है तो इधर की तरफ लिख देंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर किसी एंट्री में कैश डेबिट साइड में आ रहा है तो इधर की तरफ डेबिट की तरफ अमाउंट चली जाएगी, और क्रेडिट की तरफ आ रहा है तो एंट्री में क्रेडिट की तरफ अमाउंट जाएगी। एक तो इस तरह से कैश अकाउंट बना। एक कैश बनाने का तरीका है, जितना भी कैश हमारे पास आता है वो हमेशा डेबिट में जाता है, और जितना भी कैश हमारे पास जाता है क्रेडिट में आता है। क्योंकि कैश कभी भी आएगा तो डेबिट होता है। आपको मैंने रूल्स बताया था, कैश कभी भी बिजनेस में आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट। तो कैश आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। ये डेबिट साइड है हमारी, और ये हमारी कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब हम एंट्री लेते हैं, डेट वाइज एंट्री हम शो करेंगे और इसमें देखेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। तो 1 अप्रैल को रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारे बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट अमाउंट तरफ आई। तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपये लिख देंगे डेबिट में, क्योंकि कैश डेबिट में था इस एंट्री में। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? कैपिटल। देखिए, बिजनेस में कैश आया तो डेबिट साइड में लिख देना, बिजनेस में कैश आएगा इधर और जाएगा तो इधर, और कैश एंट्री के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में मैंने डेबिट में ये अमाउंट डाल दिया टू कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री आपकी पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया। अब जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, कैश आएगा या जाएगा? कैश गया ना। जब कैश गया तो इधर की तरफ आ जाएगा, तो इधर की तरफ गया कैश। 70,000 हमारा कैश गया, 70,000 हमारा कैश चला गया। कहाँ चला गया? बैंक में, तो लिख देंगे बाय बैंक। और अगर एंट्री करते तो क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, तो कैश क्रेडिट में, देखो मैंने क्रेडिट में लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे 2 अप्रैल। अगर कैश क्रेडिट में आएगा तो इधर की तरफ, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है, और कैश डेबिट में आया तो इधर की तरफ, क्योंकि ये डेबिट साइड है। एक तरीका ये, कैश आया तो इधर, गया तो इधर। और एंट्री में कैश अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है डेबिट है, तो डेबिट साइड में। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होता है, क्रेडिट। ये वाली एंट्री क्या होगी? पैसा बैंक में जमा गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कौन सा कहाँ साइड में? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में लिख दिया, और बाय बैंक लिख दिया। जो अपोजिट साइड में उसकी एंट्री होगी वो लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है बाउट गुड्स फॉर कैश। 5,000 रुपये का गुड्स खरीदा कैश में। जब हम 5,000 का गुड्स खरीदेंगे कैश में तो हमारे पास से क्या गया? कैश गया। एंट्री क्या होती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इधर लिख दे 5,000 रुपये, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट में, क्योंकि कैश गया, हमने क्या खरीदा? गुड्स। और गुड्स जब भी खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेस अकाउंट। कौन सी डेट में? हमारी 3 अप्रैल को। क्लियर हो गया आपको एंट्री। अगला है ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज़ के लिए। अब बैंक से हमने पैसा निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो बैंक से निकाल के हम कहाँ आएगा? हमारे बिजनेस में अगले में, तो पैसा आया, कैश आया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश डेबिट में हुआ, तो कैश डेबिट में हुआ तो हम अमाउंट लिख देंगे 1,000 रुपीज़। हमने ऑफिस यूज़ के लिए निकाला 1,000 रुपीज़। कौन सी डेट में? 4 अप्रैल को। और कहाँ से निकाला? बैंक से, टू बैंक।
सिंपल सी पॉइंट है, अगर एंट्री में कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में, अगर क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। जो भी अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, यानी जो भी लेजर हम मेंटेन करेंगे, हम उसको देखेंगे कौन सी साइड में एंट्री में। अगर वो डेबिट में तो डेबिट, मान लो फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं और किसी एंट्री में फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर डेबिट में आता है तो फर्नीचर के डेबिट साइड में अमाउंट डाल देंगे, और फर्नीचर के क्रेडिट में आता है क्रेडिट में। कोई सा भी अकाउंट बना रहे हैं। और लेजर मैंने आपको बताया था, पूरे साल का जो लेखा जोखा, मंथली ले लो या साल का लेखा जोखा, जब एक ही जगह हम शो करते हैं तो उसे हम लेज़र कहते हैं। और एंट्रीज कहते हैं डेली हम जो रिकॉर्ड में रखते हैं, पर डे का रिकॉर्ड जो रखते हैं उसे एंट्री कहते हैं। और एक महीने का जो रिकॉर्ड एक साथ किसी पर्टिकुलर अकाउंट का हम एक ही जगह शो करते हैं वो हमारा लेज़र कहलाता है, टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट 1500। हमने कृष्णा को गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। अब कृष्णा को गुड्स सोल्ड किया तो एंट्री होगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, एंट्री होगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री में कृष्णा अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कृष्णा रिसीवर है, और टू सेल हुआ। कैश का तो कोई मतलब ही नहीं है, और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। जब एंट्री में कैश ना तो डेबिट साइड में है ना ही क्रेडिट साइड में है, तो ना तो इधर आएगा ना इधर, तो इस एंट्री को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ना तो डेबिट साइड में कोई अमाउंट है ना ही क्रेडिट साइड में कोई एंट्री है, क्योंकि एंट्री क्या है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कहीं कैश कहीं भी नहीं है, ना तो डेबिट में ना, तो ये एंट्री इसमें पोस्टिंग नहीं होगी। तो हम लेज़र में इसे शो नहीं करेंगे, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं और इस वाली एंट्री में कोई कैश नहीं है। अगला है बाउट गुड्स फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदा शाम से ऑन क्रेडिट। अब शाम से गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट तो एंट्री होनी थी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू शाम। कैश का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि शाम से खरीदा। अगर कैश में खरीदा तो बात अलग होती, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा हमने, शाम से, परचेस अकाउंट डेबिट टू शाम। तो इस एंट्री में भी कैश नहीं है, क्योंकि परचेस डेबिट में और शाम क्रेडिट में, तो ये एंट्री भी इस कैश अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि हम कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। और ये जो मैंने एंट्री बोली इसमें कैश ना तो डेबिट में है ना ही क्रेडिट में। आइए नेक्स्ट एंट्री है रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1500 रुपीज़। रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1500 रुपये, कृष्णा से मिले 1500 रुपये, तो 1500 रुपये आए बिजनेस में, और किसने दिए, कृष्णा ने, टू कृष्णा। और अगर हम इसकी एंट्री करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा होता, और कैश कौन सी साइड में है, डेबिट साइड में आता है, तो हम डेबिट साइड में लिख दिया हमने। तो ये हमारी 24 तारीख की एंट्री है, 24 की एंट्री, 1500 रुपये हमें आगे, क्योंकि क्या एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कैश डेबिट में आया तो डेबिट साइड में, मैंने कहा था कैश आएगा तो इधर की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ। एंट्री में अगर कैश डेबिट साइड में आ रहा है तो डेबिट साइड में आगे देख लो, एंट्री के अकॉर्डिंग देख लो। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू शाम और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, पेड कैश टू शाम। हमने कैश पेड के शाम को 2150 रुपये का कैश पेड किया और 100 रुपये डिस्काउंट हुआ। अब शाम को मैंने कैश पेड किया तो शाम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट होना था, क्योंकि शाम को पेड किया मैंने कितने रुपए, 2150 रुपये। शाम को कितने पेड किए, 2150 रुपये। शाम को मैंने 2150 रुपये पेड किए हैं, तो ये एंट्री हमारी शाम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो कैश कौन सी साइड में, क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट साइड में अमाउंट डालेंगे, ठीक है। और बाई में क्या करेंगे, शाम। क्रेडिट साइड में क्यों अमाउंट डालेंगे, क्योंकि कैश गया। अब मैंने कहा था एंट्री में कैश कैसे गया, कैश गया ना, क्योंकि शाम को पेमेंट करेंगे कैश जाएगा, तो जब भी कैश जाता है क्रेडिट होता है, तो एंट्री क्या हुई, शाम अकाउंट डेबिट टू शाम कैश। और कैश जब भी कैश के साथ कोई डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, तो कैश क्रेडिट में आ जाएगा 2150 रुपये का कैश हमने पेड किया शाम को, तो बाई शाम आ जाएगा। समझ में आ गया। कैश जब भी जाएगा तो क्रेडिट साइड में अमाउंट डालेंगे। और ये कौन सी डेट की एंट्री है, 25 तारीख की एंट्री है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन कैश, यानी गुड्स सोल्ड ऑन कैश। कैश में गुड्स सोल्ड किया, जब कैश में गुड्स सोल्ड किया तो कैश आएगा, तो कैश में आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ सेल लिख देंगे और डेट डाल देंगे 30 मार्च, और अमाउंट डाल देंगे 8000 रुपये। समझ में आ गया 8000 रुपये क्यों आया, क्योंकि कैश हमारे पास आया है, और कैश आया तो डेबिट साइड में। नेक्स्ट एंट्री है हमारी लास्ट एंट्री, रेंट एंड सैलरी पेड। रेंट भी पेड किया, सैलरी भी पेड की। जब रेंट और सैलरी पेड करेंगे हमारे पास से कैश जाएगा, तो हमारे पास से रेंट के गए 500 रुपये और सैलरी के गए 3000 रुपये, तो ये दोनों कैश गया। और जिस जिस नाम से गए हम लिख देंगे रेंट
और सैलरी, रेंट और सैलरी के नाम से कौन सी डेट में, 30 अप्रैल को। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। 30 अप्रैल को हमारे पे कैश गया, एक तो रेंट के नाम से और एक सैलरी के नाम से। और अगर एंट्री करते तो एक्सपेंसेस डेबिट होती है, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री पे मैं इसके साथ में भेज दूंगा आपको, एंट्री में से आप पोस्ट देख लेना किस तरह से बनता है। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। किधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का टोटल ज़्यादा है, ये टोटल मुझे दोनों तरफ लिखना है। अब ज़्यादा टोटल में से कम टोटल मुझे माइनस करना है, तो मैं ज़्यादा टोटल में से कम टोटल माइनस करना है। तो इधर का टोटल है 1,10,500, 1,10,500 रुपीज़। इधर का टोटल क्या, 1,10,500 रुपये, ये दोनों तरफ लिख देंगे। जो जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वो अमाउंट मैं दोनों तरफ लिख दूंगा। टोटल इधर का ज़्यादा है तो ये मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अब इस टोटल में से ये सारा माइनस करना है। इस टोटल में से ज़्यादा टोटल में से कम वाला माइनस करना है जितना भी है, और जो निकल के आएगा उसको लिखना है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। CD मतलब कैरेट डाउन, बाय बैलेंस CD का मतलब कैरेट डाउन। तो बाय बैलेंस CD लिखना है और वो अमाउंट निकल के आएगी 29,850 29,850 रुपीज़। 29,850 कैसे आया, इसमें से ये सारा माइनस किया तो 29,850 आ गया। यानी ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर, अगर इधर का ज़्यादा होता तो मैं दोनों तरफ अमाउंट लिखकर ये कम वाला माइनस कर देता, क्योंकि इधर का डेबिट साइड का टोटल है तो डेबिट साइड का टोटल मैंने दोनों तरफ लिखा और कम वाला माइनस कर दिया। इस बात का ध्यान रखना है, जिधर का टोटल सबसे ज़्यादा होगा वो टोटल मुझे दोनों तरफ लिखकर कम वाला माइनस करना, और जो माइनस करके आएगा वो बैलेंस CD के नाम से आएगा। अगर इधर का टोटल ज़्यादा होता तो इधर बैलेंस CD आता है, अमाउंट यहाँ लिख देते। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। कैश अकाउंट बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, अगर किसी एंट्री में कैश डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में अमाउंट चल जाएगा, क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में अमाउंट चल जाएगी। और दूसरा तरीका सिंपल सा, कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो इधर अमाउंट डाल देंगे, जा रहा है तो इधर अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, और एंट्रीज के थ्रू जिसके थ्रू कैश आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे, जिसके थ्रू कैश जा रहा है वो इधर लिख देंगे। इस तरह से हमारा कैश अकाउंट कम्प्लीटली मेंटेन हो जाता है। कौन कौन से किसी लेज़र में डेट पर्टिकुलर अमाउंट मेन होते हैं। वैसे तो इसमें जनरल फिगर भी आता है, लेकिन हमें इस मेन पॉइंट हमारे यही होते हैं, तो हम इसी पॉइंट को लेके चलते हैं। जनरल फिगर नहीं करते, जनरल फिगर की एंट्री नहीं पुटअप होती, तो हम जनरल फिगर की एंट्री लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अगर खींच सकते हैं तो अब एक हल्की सी पतली सी लाइन खींच दीजिए बस, और उसमें कुछ भी एंट्री फिलअप नहीं करनी, सिर्फ जनरल फिगर लिखना है। तो इस तरह से हमारा कैश अकाउंट लेज़र कंप्लीट हो जाता है कैश अकाउंट से रिलेटेड। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, हमें भी आपको समझाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे ज़रूर पूछिए।